संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अर्यम ध्यान उपनेता परम पूज्य श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। आचार्य सोमदेव सूरी विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथराज में आनुवीक्षिकी समुद्देश चल रहा है, जिसके माध्यम से अध्यात्म का ज्ञान कुछ सूत्रों के आधार से दिया जा रहा है। हमने आत्मा का लक्षण भी देखा, मन का कार्य भी देखा, इंद्रियों के लक्षण क्या हैं और इंद्रियों के विषय क्या हैं ये भी आपको बताए गए हैं। इसी के आगे जब एक सूत्र आया था तो उसमें एक ज्ञान शब्द भी आया था। आत्मा, मन, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, ज्ञान, वह ज्ञान क्या चीज है इसको यहाँ पर आज बताते हैं। समाधीन्द्रिय द्वारेण विप्रकृष्ट सन्निकृष्टावबोधो ज्ञानम। ज्ञान जो है अवबोध को ही ज्ञान कहते हैं, और जो अवबोध होता है वो दो तरह का होता है, एक विप्रकृष्ट पदार्थों का और एक सन्निकृष्ट पदार्थों का। विप्रकृष्ट होते हैं दूरवर्ती पदार्थ और सन्निकृष्ट होते हैं निकटवर्ती पदार्थ। निकटवर्ती पदार्थों का भी ज्ञान हमको होता है और दूरवर्ती पदार्थों का भी ज्ञान हमको होता है।
जो दूरवर्ती पदार्थ हैं उनके लिए यहाँ पर लिखा है समाधि के माध्यम से वो दूरवर्ती पदार्थ जानने में आते हैं। समाधि का मतलब यहाँ पर चित्त की एकाग्रता से समझना चाहिए। समाधि का अर्थ क्या होता है? चित्त की एकाग्रता, चित्त का निश्चिंत होना या चित्त का ध्यान में स्थित होना, ये समाधि कहलाती है। जैसे समाधि तंत्र नाम का एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद महाराज का, तो उस ग्रंथ में समाधि का मतलब सल्लेखना से नहीं है, समाधि का मतलब समाधि मरण से नहीं है, किंतु समाधि का मतलब है मन को एकाग्र करने की विधि। अध्यात्म के माध्यम से मन के विषय में, आत्मा के विषय में विशेष रूप से जानना, और उसी के माध्यम से जब हम ध्यान आदि में स्थित हो जाते हैं तो वही ध्यान की एकाग्रता ऐसे भी ज्ञान करा देती है जो दूरवर्ती पदार्थों के ज्ञान उस आत्मा को होने लग जाते हैं। यानी अगर हमें कहीं दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान करना होता है तो उसके लिए कुछ अंतरंग के ज्ञान विशेष आवश्यक होते हैं, और जो ज्ञान अनेक तरह की ध्यान समाधि आदि के फल से प्राप्त होते हैं, ऐसे भी ज्ञान होते हैं। दूर रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाना, जान पाना, इस तरह की अनेक प्रकार की जो ज्ञान की प्रक्रियाएं होती हैं, ये अनेक रूपों में देखने जानने को मिलती हैं। व्यक्ति के अंतरंग में यदि कोई क्षयोपशम बढ़ जाता है तो उस क्षयोपशम के माध्यम से भी वह दूर रखी हुई वस्तुओं को जान सकता है, उन्हें पहचान सकता है। इस तरह के ज्ञान होते हैं जो समाधि से प्राप्त होते हैं, यानी चित्त की एकाग्रता से प्राप्त होते हैं। चित्त की एकाग्रता से कई और भी विशिष्ट विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। आजकल बच्चों को एक पद्धति कोई सिखाई जाती है जिसमें उसकी सिक्स सेंस जो है वो डेवलप की जाती है, और बच्चों के लिए एकाग्रता के माध्यम से बड़े ही आश्चर्यजनक कार्य करवाए जाते हैं। एकाग्रता के माध्यम से उन बच्चों को यहाँ तक भी करवाया जाता है कि वह अपनी किताब में कहाँ पर क्या लिखा है वो आंख बंद करके भी देख करके बता सकता है। उसको अगर कोई नई किताब दी जाए और उसके ऊपर वह केवल उंगलियां फेर ले और आंख पर पट्टी बंधी हो तो भी वो देख लेता है, बता देता है। इतनी चित्त की एकाग्रता बच्चों में विकसित कराई जाती है, ये बड़ों में नहीं होती है। किस में होती है? बच्चों में ही होती है। इस चित्त की एकाग्रता से भी अनेक तरह के आश्चर्यजनक कार्य देखने में आते हैं। अभी एक बेटी हमारे पास आई, रांझी की है, और वो इस चीज में बहुत मास्टर हो रही है, और अभी वो शायद 9th 10th में ही पढ़ती है, और उसके लिए ऐसा एक भीतर से वो अभ्यास के कारण से ऐसा ज्ञान उसके अंदर आने लगा है कि वो लैपटॉप पर भी बिना हाथ के अपना, केवल आंखों से अपना नाम लिख सकती है। समझ आ रहा है? बिना हाथ चलाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ये सब बहुत अच्छे अभ्यास के माध्यम से होने वाली एक प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब बिना देखे हुए भी हम पढ़ सकते हैं, और बिना हाथ चलाए हुए भी हम लैपटॉप या मोबाइल से थोड़ा सा अपना नाम आदि लिखने का काम भी कर सकते हैं, या किसी का भी नाम आदि लिखने का काम भी कर सकते हैं। इस तरीके की भी एक क्षमताएं शरीर के अंदर, मन के अंदर विकसित की जाती हैं, और उन्हीं क्षमताओं के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि हम दूरवर्ती पदार्थों को भी निकट में लाकर के अपनी इंद्रियों के स्पर्श के बिना भी हम उन्हें जान सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत कुछ
इस तरह की समाधि की प्रक्रिया से होता है। इसी को यहाँ पर कहा गया है समाधि के माध्यम से विप्रकृष्ट पदार्थ का ज्ञान होना। विप्रकृष्ट कहते हैं जो किसी दूरवर्ती क्षेत्र में हो, दूर कालवर्ती हो, दूर स्थानवर्ती हो, उन्हें विप्रकृष्ट पदार्थ कहा जाता है। एक रिद्धियां भी होती हैं इस तरह की, साधकों को उन रिद्धियों के माध्यम से भी ऐसे दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान होता है। जब आप लोग सुबह सुबह पढ़ते हैं स्वस्ति पाठ वगैरह, तो उसमें भी ऐसी रिद्धियों का ज्ञान आपको दिया जाता है। दूर ग्रहण स्पर्श, दूर स्पर्श रिद्धि, दूर ग्रहण रिद्धि, दूर श्रवण रिद्धि, इस तरीके की रिद्धियां भी होती हैं जिनके माध्यम से हम दूरवर्ती पदार्थों को सूंघ भी सकते हैं, दूरवर्ती पदार्थों को सुन भी सकते हैं, यहाँ तक कि दूरवर्ती रखे हुए पदार्थों का रस का ज्ञान भी हमें यहीं बैठे बैठे हो सकता है। क्या सुना? इंद्रिय ज्ञान का क्षयोपशम समाधि के माध्यम से बढ़ जाता है, और उस समाधि के माध्यम से जब ये क्षयोपशम ज्ञान की वृद्धि होती है तो ऐसे भी आश्चर्यजनक कार्य किन्हीं किन्हीं आत्माओं में घटित होने लग जाते हैं। इस तरह की समाधि के माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विप्रकृष्ट ज्ञान का होना, यानी दूरवर्ती जो पदार्थ हैं उनका ज्ञान होना, उनकी जानकारी होना। तो दूर कई तरीके के होते हैं। अगर हम देखें कि जो अवधि ज्ञान है, मने परे ज्ञान है, तो ये ज्ञान भी इसी श्रेणी में आते हैं, समाधि से उत्पन्न होने वाले ज्ञान। यानी विशेष ध्यान, विशेष तपस्या आदि के माध्यम से ऐसे कर्मों का क्षयोपशम बढ़ जाता है जिससे ये अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान आदि उत्पन्न होते हैं, और उसी के माध्यम से वह अपने अंतरंग में आत्मा से ही उन चीजों को प्रत्यक्ष जान करके उनका अवबोध कर लेता है। तो इस तरह के ज्ञान की पद्धतियां कहां से? तो ये समाधि के माध्यम से होती हैं। ये विश्वास आना भी अपने आप में बड़ी चीज है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी एकाग्रता के माध्यम से बहुत आश्चर्यजनक कार्य होते हैं। जैसे अभी आपको बच्चों का उदाहरण दिया, बड़े लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस कराई जाती हैं जिसे अवधान ज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवधान, शतावधान, सहस्रावधान, इस तरीके के भी ज्ञानों की प्रैक्टिस कराई जाती है। कई लोगों ने इस तरह की प्रैक्टिस के बहुत कार्य जो है एक तरीके से कार्यशाला बना रखी है। आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हो? शतावधान का मतलब होता है 100 चीजों को आपके सामने एक साथ लाया जाए और आप उनका, जैसे मान लो 100 पुस्तकें हैं और किसी 100 व्यक्तियों ने आपके लिए वो 100 ग्रंथ भेंट किए, और वो आए व्यक्ति और वो ग्रंथ भेंट करके चले गए। आप उनको सिर्फ देखते रहे, ग्रंथ को देखते रहे, आपके दिमाग में वो रिकॉर्ड हो गया। अब वो वहां जाकर के बैठ गए 100 व्यक्ति। अब कोई भी व्यक्ति बीच में उठ करके पूछता है मेरा ग्रंथ कौन सा है, आप बता दो, तो वो शतावधानी जो होगा वो उसको देख करके बता देगा आप ये वाला ग्रंथ रख गए थे। समझ आ रहा है? हाँ, इनमें एक नाम श्रीमद् रायचंद्र का भी आता है। आज भी लोग प्रैक्टिस के माध्यम से इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा भी हमने सुना है। तो ये प्रैक्टिस होती है एकाग्रता के माध्यम से। इस तरीके के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ एकाग्रता का परिणाम। तो शतावधानी व्यक्ति 100 आए और आप 100 लोगों के बीच में, अब वो 100 लोग इधर उधर कहीं भी बैठ गए, ग्रंथ भी इधर उधर ऊपर नीचे किसी ने भी कर दिए, और उसके बीच में से कोई भी अगर पूछ लेता है कि भाई बताओ ये ग्रंथ इनका कौन सा है, तो आपने बता दिया ये वाला ग्रंथ ये साहिबान, ये महानुभाव रख गए थे, है ना। तो इस तरीके की क्षमता ये मति ज्ञान की ही विशिष्ट क्षमताएं कहलाती हैं, जो धारणा ज्ञान के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। इनका अभ्यास भी किया जाता है। बड़ों के लिए भी ये अभ्यास होते हैं, और छोटों के लिए जो एक 6 सेंस वाला जो एक ज्ञान आजकल बहुत चल रहा है, बच्चे इतना संवेदनशील
होकर के उस ज्ञान के माध्यम से अपनी आसपास जो कुछ भी इष्ट अनिष्ट घटित होने वाला है उसका भी वो ज्ञान कर लेते हैं। घर में कोई चीजें घूम जाती हैं, खो जाती हैं, अगर ऐसे बच्चों से पूछा जाए वो चीज कहाँ रखी है तो अलमारी के अंदर रखी हुई वो चीज भी वो बता देंगे कि वहां रखी है, आप भूल गए। तो इस तरीके की क्षमताएं आज भी बच्चों के लिए एक अभ्यास के माध्यम से कराई जा रही हैं। कई लोग इसमें बहुत उत्सुक होकर के अपने बच्चों को आगे लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ बच्चों में ही होने वाली एक क्षमता है जो विकास को प्राप्त होती है, जो एक तरह से ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उस पर सारा फोकस करके आंख बंद करके उन्हें अभ्यास करा करके इस तरह की कुछ क्षमताएं उनके अंदर प्रदान कराई जाती हैं। तो ऐसी क्षमताओं के माध्यम से भी कुछ आश्चर्यजनक कार्य होते हैं। ये सब समाधि के अंतर्गत आएगा। दूर रखे हुए पदार्थों का ज्ञान होना, ऐसे बच्चे ये भी जान जाते हैं कि कोई हमारे साथ क्या गलत करने वाला है, इतना भी उनके अंदर एक सेंसेशन आने लग जाता है। तो इस तरह की जो ज्ञान की परिणतियां हैं, ये परिणतियां भी समाधि के माध्यम से, यहां समाधि का मतलब मरण नहीं है, यहां समाधि का मतलब कोई संलेखना नहीं है, यहां समाधि का मतलब है चित्त की एकाग्रता, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, ये मतलब है यहां समाधि का। तो ऐसे चित्त की एकाग्रता से भी आश्चर्यजनक कार्य होते हैं। कभी आपने सुना हो ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं चित्त की एकाग्रता के माध्यम से ट्रेन को भी रोक देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं, इतना बल उनके अंदर आ जाता है। समझ आता है? चित्त की एकाग्रता के ये कई तरह के परिणाम सामने आते हैं। इसलिए यहां लिखा है विप्रकृष्ट पदार्थों का अवबोध होना, ये अध्यात्म ज्ञान है। ऐसी टेक्निक बच्चों को सिखाई जा सकती है, अलग से अभ्यास उनका कराया जा सकता है। गणित में भी अलग अलग तरह से उनके लिए आश्चर्यजनक परिणाम सामने ला करके दिखाए जा सकते हैं। ऐसी गणित की टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को जिसमें लंबी लंबी संख्याएं, उनका जोड़ उनका गुणा करना आसानी से वो मौखिक कर सकते हैं। कुछ जो टेक्निक होती हैं वो तो किसी एक, कहना चाहिए टेक्निक के ही तहत होती हैं, प्रोसेस के तहत होती हैं। समझ आ रहा है? मुझे भी एक व्यक्ति ने ला करके दिखाई दी वो टेक्निक, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है कि बस आपको कितना ही बड़ा इन, जैसे उसने कोई भी एक बोर्ड टाइप का बना करके दिया है और उस बोर्ड में कोई भी अंक लिखे हुए हैं, और उन अंकों को अगर आप सोच लें और सोच करके आपका वह बीच में से या अंत में से या उस अंकों का जोड़, बस वो केवल आपसे पूछेगा, आपको बता देगा कि आपने ये वाला अंक सोचा है ना। ये बहुत आसान तरीके होते हैं, लेकिन हमको सुनने में कठिन से और आश्चर्यजनक लगते हैं। और इस तरीके की सारी टेक्निक जो होती हैं, कुछ तो होती हैं जो सामने गणित के फॉर्मूले हैं उनके आधार पर, और कुछ होती हैं अपनी चित्त की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली ऐसी आश्चर्यजनक गतिविधियां। तो दोनों तरह की ये जो बातें होती हैं ये सब अभ्यास से आती हैं, इन्हें सिखाया जाता है। इसलिए यहां कहा है कि अपने मन की एकाग्रता से भी, चित्त की एकाग्रता से भी, समाधि के माध्यम से यानी अध्यात्म की प्रबलता से आप विप्रकृष्ट ज्ञान को भी जान सकते हैं, उसका भी आपके लिए नॉलेज हो सकता है। ये क्या कहलाता है? विप्रकृष्ट, माने जो पदार्थ अपने से दूर हैं उन्हें विप्रकृष्ट कहा जाता है ना। जैसे एक क्षेत्र की अपेक्षा से दूरवर्ती पदार्थ होते हैं। मान लो आपसे कहा जाए हिमालय कहाँ है, तो हिमालय यहां पे नहीं है, हिमालय आपसे यहां से बहुत दूर है। अगर हम और दूरी की बात करें, सुमेरु पर्वत कहाँ है, तो कहाँ है? जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है। उसके भी आगे हम और दूसरे क्षेत्रों की बात करें, धातकी खंड द्वीप कहाँ है, तो वो और लवण समुद्र को पार करके मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों को विप्रकृष्ट क्षेत्र कहा जाता है, या उन स्थानों पर रखे हुए जो पदार्थ हैं उनको विप्रकृष्ट पदार्थ कहा जाएगा। ये क्षेत्र की अपेक्षा से विप्रकृष्टता कही जाती है। काल की अपेक्षा से विप्रकृष्टता होती है।
जैसे महावीर भगवान हुए हैं, ये क्या हो गया? ये काल की अपेक्षा से विप्रकृष्ट कहलाएंगे। रावण हुआ, राम हुए, ये सब क्या? ये काल की अपेक्षा से विप्रकृष्ट हुए हैं। आदिनाथ भगवान हुए, ये काल की अपेक्षा से और विप्रकृष्ट हो गया। माने बहुत पहले ये आदिनाथ भगवान हुए, चतुर्थ काल की प्रारंभ में आदिनाथ भगवान हुए। ये विप्रकृष्टता काल की अपेक्षा से कही जाती है। तो ये दो प्रकार से प्रकृष्टता होती है, एक क्षेत्र की अपेक्षा से, एक काल की अपेक्षा से। तो दोनों तरीके के पदार्थों का जानना किससे संभव है? तो आचार्य कहते हैं समाधि से संभव है। अब हम इस समाधि के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहां पर समाधि का मतलब प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, जिसे हम आत्म प्रत्यक्ष कहते हैं, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो भी लिया गया है। और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की जो विशिष्ट शक्तियां हैं परोक्ष ज्ञान की, इनको भी लिया गया है। 5 ज्ञान में से 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और 3 ज्ञान पर प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो डायरेक्ट आत्मा से होते हैं, उसके लिए मन की, इंद्री की कोई भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, और वो डायरेक्ट आत्मा से होते हैं। तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से विप्रकृष्ट पदार्थों को भी जाना जाता है। यानी अवधि ज्ञान है, मने परे ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी प्रत्यक्ष ज्ञान है। विप्रकृष्ट पदार्थों को देखने की क्षमता इन ज्ञानों में आ जाती है। इसीलिए जिनके पास में अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान होता है, ऐसे लोग या जो केवल ज्ञानी हैं, वो दूरवर्ती पदार्थों को, दूर काल के पदार्थों को भी अच्छे ढंग से जानते हैं, और वह प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से जान करके दूसरों को भी बताते हैं। ये किससे संभव है? ये समाधि से संभव है। इस सबको किसमें कहा जाएगा? ये सारा का सारा ज्ञान समाधि से होने वाला ज्ञान। आ रहा है समझ में? तो प्रत्यक्ष ज्ञान भी समाधि से होता है, जिसे अंतरंग ज्ञान कहेंगे, आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे, और जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, वो भी समाधि से होता है। ऐसे समाधि से होने वाले इस ज्ञान के माध्यम से तो हम दूरवर्ती पदार्थों को जान लेते हैं, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के माध्यम से हम सामने रखे हुए पदार्थों को जान पाते हैं। इसे कहते हैं सन्निकृष्ट पदार्थों का ज्ञान। यानी जो निकटवर्ती पदार्थ हैं, उन्हें हम कैसे जान सकते हैं? तो इंद्रियों से जान सकते हैं। आपको अपनी इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो भी दिखाई देगा वो निकटवर्ती कहलाएगा, है ना? चाहे वो आपको चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, तारे भी दिखाई दे रहे हैं, तो भी वो सन्निकृष्ट पदार्थ कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? दूर के बहुत से पदार्थ आपको नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ऊपर चंद्रमा और तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे जब आप सड़क पर देखते हैं तो दूर सड़क पर जाने के बाद वो सड़क चाहे भले ही कितनी सीधी क्यों ना हो, लेकिन वहां पर दूरवर्ती पदार्थ आपके सामने से ओझल हो जाते हैं। जहां तक आपकी इंद्रियां देख पा रही हैं वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, और वह कौन सा? तो सन्निकृष्ट पदार्थों का वह ज्ञान कहलाता है। इस तरह से 2 प्रकार के ये जो ज्ञान होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक दूरवर्ती पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, और एक निकटवर्ती पदार्थों को जानने वाला ज्ञान। और इनके साथ में ये क्रम से दोनों के लिए कारण बताया जा रहा है। दूरवर्ती पदार्थों को जानने के लिए समाधि का आलंबन लिया जाता है, और निकटवर्ती पदार्थों को जानने के लिए इंद्रिय द्वारों का आलंबन लिया जाता है। इस तरह से ये ज्ञान की जो परिणतियां हैं, ये भी हमें अंतरंग में देखने को मिलती हैं। ये ज्ञान के विषय में हो गया। पिछले सूत्र में आपको ध्यान है, आत्मा, इंद्रिय, मनो, विषय, ज्ञान आया था ना? तो ये ज्ञान जो आया था उसके बारे में अब यहां ये बताया गया। अब इसके आगे कहते हैं कि जो हमें इन सब इंद्रिय आदि के माध्यम से, ज्ञान आदि के माध्यम से हमें जो प्राप्त होता है,
ये सब चीजें भी सुख के कारण होती हैं। इन सब से क्या मिलता है? सुख। और सुख का भोक्ता कौन है? सुख को भोगने वाला कौन है? मन नहीं है, सुख का भोक्ता आत्मा है। वह सुख क्या वस्तु है? देखो यहां पर एक छोटा सा एक सूत्र बताया गया है, 4 अक्षरों का, 2 शब्दों का एक सूत्र है, सुखम प्रीति ही। सुख किसका नाम है? प्रीति का नाम सुख है। प्रीति माने किसी लेडी का नाम नहीं है। प्रीति माने एक तरह का जिस भी पदार्थ से हमें प्रीति होने लगे उससे हमें सुख की प्राप्ति होने लग जाती है। क्या कहा? सुख किसका नाम है? जिससे हमें प्रीति उत्पन्न हो। प्रीति का मतलब होता है जिससे हमें एक लगाव, अनुराग, और उसके कारण से हमारे अंतरंग में ऐसा लगने लगे ये हमारे अनुकूल होकर के हमें सुख दे रहे हैं, है ना? तो उसको कहते हैं प्रीति का भाव। तो ऐसी प्रीति को यहां पर सुख कहा गया है। इसे क्या कहा गया? सुख। यानी जिन चीजों से आपको प्रीति उत्पन्न होती है उससे आपको सुख भी उत्पन्न होने लग जाता है। जो पदार्थ आपके लिए प्रीतिकर नहीं है वो पदार्थ आपके लिए दुखदाई होने लग जाते हैं। आपको जिस जिस पदार्थ से, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, कोई भी तरह के पदार्थ हो, मान लो घर के लड़के बच्चे हैं तो उनसे भी सुख तब होगा जब उनसे प्रीति होगी। अगर आपको अपने घर के सदस्यों से सुख नहीं है तो इसका मतलब है उनसे प्रीति नहीं है, और प्रीति नहीं है तो इसका मतलब है कि उनसे आपको सुख नहीं है। इसलिए प्रीति होना जरूरी है। यह भी हो जाता है, सदस्य वही होते हैं घर के, लेकिन वह जब तक हमारे अनुकूल चलते हैं तब तक हमें प्रीति उत्पन्न होती है तो हमें सुख मिलता है उनसे। और जब वही सदस्य हमारे घर के हमसे प्रतिकूल चलने लग जाते हैं तो वही अप्रीतिकर होने के कारण से दुख के कारण हो जाते हैं। अब क्या करोगे? जिंदगी भर का किसी का ठेका तो लिया नहीं है। जब साथ शुरू होता है तब ऐसा लगता है कि हाँ साथ शुरू हो रहा है, अच्छा होगा, अच्छा चलेगा, वायदे किए जाते हैं एक दूसरे के लिए, है ना, विश्वास उत्पन्न किया जाता है, प्रीति उत्पन्न होती है, सुख उत्पन्न होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं, एक दूसरे के अपने अपने भी कुछ स्वार्थ आने लग जाते हैं, अपनी अपनी भी कुछ भावनाएं आने लग जाती हैं, उन सब की पूर्तियां एक दूसरे से नहीं हो पाती हैं। तो क्या होता है? एक दूसरे के कोई भी प्रतिकूल भी लगने लग जाते हैं तो वही प्रतिकूलता में अप्रीति उत्पन्न हो जाती है, और जहां अप्रीति आई तो वहां पर दुख आ गया। अब वो कोई भी बच्चा हो सकता है आपका बड़े होकर के दुख का कारण, या कोई भी नया संबंध जो आपसे बना है वो भी दुख का कारण हो सकता है। हर चीज प्रारंभ में सुख जैसी लगती है, जब तक वो प्रीति उत्पन्न करती है बाद में वह दुखदायी भी हो सकती है। इसका अब कोई अंत नहीं है। सांसारिक सुख का यही नियम है। सुख की बात कर रहे हो ना आप, तो ये कोई आत्मिक सुख की बात नहीं की जा रही है। ये कौन सा? शरीर से, इंद्रियों से, मन से, ज्ञान से उत्पन्न होने वाले सुख की बात की जा रही है। जिस सुख में आपको प्रीति उत्पन्न होती है वही आपके लिए सुखकारी है। आपको अपने ज्ञान से भी सुख उत्पन्न हो सकता है। क्या कहा? कोई अगर आपको सुख नहीं दे रहा है तो अंतिम आपके पास क्या है? आपका अपना बगीचा है, बस अपने बगीचे में सुखी रहो। अपना बगीचा समझ में आ रहा है क्या? अपने बगीचे में क्या क्या है जल्दी बताओ। अपने बगीचे में सबसे पहली मेरी इंद्री पहले हो गई, सबसे पहले मेरी आत्मा है ना। अपने बगीचे में अपने पास में 5-5
इंद्रियां हैं। अपने बगीचे में अपने पास उन 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। अपने बगीचे में अपने पास में अंतरंग में ज्ञान है। समझ आ रहा है? और अपने बगीचे का पूरा जो स्थूल रूप है वो ये अपना शरीर है। बस अपने बगीचे में प्रीति करो, अपने में सुख रहो, सुख से रहो। क्या समझ आ रहा है? कोई भी चीज ज्ञान अगर अपने में रहेगा तो ना अहंकार पैदा करेगा, ना अपने को दुख देगा, है ना। ज्ञान भी जब दूसरे की अपेक्षा करने लग जाता है तो वो अहंकार उत्पन्न होने के कारण से ज्ञान भी दुख का कारण बन जाता है। तो ज्ञान सुख का भी कारण है, ज्ञान दुख का भी कारण है। आचार्य महाराज ने कहा ही है, ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल, चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल, सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। ये आचार्य महाराज की पंक्तियां हैं, है ना, जो अभी सठसती पढ़ी गई थी, इसी में से किसी पद्यानुवाद की ये 4 पंक्तियां हैं। तो सुख ज्ञान देता है। ज्ञान से सुख तभी मिलेगा जब हम उस ज्ञान को अपने अंतरंग में ही अनुभव करें और उस ज्ञान से स्वयं संतुष्ट हों। जब उस ज्ञान से हम दूसरे से अपेक्षा करने लग जाएंगे कि वो हमारे ज्ञान की प्रशंसा करे, वो हमारे ज्ञान का सम्मान करे, वो हमारे ज्ञान की बढ़वाई करे, तो जाकर के हमें सुख उत्पन्न होगा। तो ऐसे ज्ञान से फिर आपके अंदर वो अहंकार भी आ जाएगा, क्योंकि जब वो प्रशंसा नहीं करेगा तो आप उससे कभी ना कभी कह बैठोगे कि तुम्हें कभी भी अच्छी बात हमारे लिए बोलने को नहीं मिलती क्या? है? तुम्हें कभी भी समझ नहीं आता कि हमारे पास कितना ज्ञान है और तुम कभी 2 शब्द भी हमारे लिए नहीं बोलते हो कि इनके पास इतना अच्छा ज्ञान है। तो ये अहंकार आपके लिए दुख का कारण हो सकता है। ज्ञान अपने आप में दुख का कारण नहीं है। उस ज्ञान से जो आपने राग कर लिया वो ज्ञान आपके लिए दुख का कारण हो गया, और ज्ञान को अपनी आत्मा का स्वभाव मान करके उसका आनंद लिया तो वो आपके लिए आनंद देने का भी कारण बनेगा। तो ज्ञान से सुख भी है, ज्ञान से दुख भी है। हर चीज से सुख दुख दोनों होते हैं। आपकी इंद्रियों से भी आपको सुख मिलता है, आपकी इंद्रियों से आपको दुख भी मिल सकता है। आपके ऊपर है कि आप उस इंद्रियों का यूज किस तरह से कर रहे हैं। आपका शरीर आपके लिए सुख का भी कारण है, आपका शरीर आपके लिए दुख का भी कारण बन सकता है। आपके लिए पता होना चाहिए कि ये शरीर किस तरह से हमारे लिए सुख दे रहा है, किस तरह से हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है। अगर आप सावधानी पूर्वक शरीर के साथ प्रवृत्ति करते हैं और वह सावधानी में ध्यान रखते हैं कि किन कारणों से शरीर रोगी होता है, किन कारणों से यह तरह तरह के सर्वाइकल पेन आदि होने लग जाते हैं, तो ये चीजें भी आपके लिए जो ध्यान में रख करके उनसे बचने के उपाय होते हैं, उससे भी आपको शरीर से दुख से मुक्ति मिल सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अरे हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है।
प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है।